आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल भी खैर ऑफिस से नहीं होंगे जब से आपने देखा है कि यूपीजीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एडमिट कार्ड है उर्दू वालों का जो है बहुत दूर पहुंचाया है। उससे बहुत सारे बच्चे हताश हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो ख्वाब है वो उन्हें जो है वो टूटता हुआ बिखरता हुआ या हम लोग कह सकते हैं चकनाचूर होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके पीछे क्या कारण है आप लोग बखूबी जानते हैं और उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो मेन मुद्दा है वो है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो आने वाले साल में क्या है, इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सरकार जो है वो पैसा जुटाना चाहती है और उसके लिए जो है वो आप लोगों को पहले फीस ली गई। हालांकि फीस बहुत मिनिमम थी 125, बच्चों ने जो है उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सारी फीस एक कान को इधर से ना पकड़ के सरकार ने उस कान को जो है वो इधर से पकड़ लिया। फीस 125 रखी है, लेकिन जहां सेंटर दिया है वहां तक पहुंचने के लिए एक बच्चे को मिनिमम जो है वो उसमें बस एक जीरो ऐड करनी है, यानी कि 1250 रुपए का देना है। आप लोगों ने टिकट भी देख लिया होगा, जो स्लीपर का टिकट है वो भी 400-500 रुपए का है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, इतनी जहां ट्रेन जाएगी या किसी और संसाधन से भी कोई जाएगा तो उसमें तकरीबन 12 से 15 घंटे जो है वो लगने वाले हैं। उसमें वो खाना भी खाएगा, पीना भी है और भी चीजें जो है उसकी आवश्यकता की है वो भी उसे फुलफिल करेगा, फिर टिकट भी लेगा और पता नहीं टिकट कंफर्म हो या ना हो। और एक इंसान के साथ एक इंसान जरूर जाता है, खासतौर पे जो महिला होती है या कह सकते हैं फीमेल होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीजन की वजह से जो है वो जाना पड़ता है। और फिर क्या होता है, उसका जो है वो डबल खर्चा आता है। पेपर का सेंटर इतनी दूर दिया गया है, तकरीबन मोटा माटा अगर ऑन एवरेज लगाया जाए तो चलो भाई लखनऊ कानपुर तक तो ठीक होता है कि लोग जो है वो आराम से चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल लास्ट में जो है वो आपको दिया गया है और दिया गया है मऊ में, यानी कि मऊ भंजरनाथ में जो है वो आप लोगों का उर्दू का जो है वो सेंटर बनाया गया है यूपीजीआईसी का, जिसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे से जो है वो रखी गई है। ओपनिंग टाइम 8 बजे का है और क्लोजिंग टाइम जो है वो 8:45 का है, यानी कि 45 मिनट में आपको जो है वो सारा काम करना है, एंट्री भी करनी है और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया होगी वो भी आपको जो है मुकम्मल करनी है। तो आजकल काफी हवा है कॉकरोच पार्टी की, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बात गलत है उसको जो है वो गलत कहना भी जो है वो जरूरी है। और टीचर्स के मुकाबले आप लोग देखते होंगे कि सब लोग जो है वो अपने अपने कोर्सेज, बैच, टेस्ट सीरीज या और भी जो भी उनकी चीजें होती है उन पर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम लोग जो है पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और चीजें आप लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। एक टीचर जो होता है वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो आप लोगों को गलत के साथ आपको जो है बताता है कि ये गलत हो रहा है, आप उस पर जो है वो अपना मोटो रखिए या अपनी जो है वो राय जरूर पेश करिए। लेकिन राय के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इस मंदी के दौर में आप लोग देखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, कारोबार जो है वो सबके ठप से हो गए हैं, सबकी जो है वो चीजें जो है वो उनके पास नहीं है। और बच्चा जो है या बच्चे के वालिदैन हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो है वो जॉब लग जाएगी तो उसका जो है वो फायदा जरूर होगा। लेकिन जॉब लगने के लिए उसे बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। पहले वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद जो है वो इतनी दूर जाके ट्रैवल करेगा गर्मी में, और सोने पे सुहागा ये है कि 13 जून को जो है वो यूपीएलटी ग्रेड मेंस का भी एग्जाम है। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इस छोर पे है और इस छोर पे सेंटर पड़ा है यूपीएलटी ग्रेड का, तो हालांकि अभी यूपीएलटी ग्रेड का नहीं आया है तो यूपीजीआईसी का आगे है। अब उस बच्चे को जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना डिस्टेंस होगा, क्या उसका सेंटर होगा, उसमें उसके पैसे खर्च होंगे, उसके अलावा जो है वो उसका टाइम खर्च होगा, उसका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। बच्चा कैसे अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएगा। और तो और अगर महिला है तो उसके साथ तो और ज्यादती है, इतने लंबे 4-5 दिन का जो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर 13 का एग्जाम है तो 12 को निकलना पड़ेगा, 12 को निकलने के बाद फिर रात का स्टे होता है, खाना होता है, अपनी सेफ्टी होती है, उसको ही मैनेज करना होता है। तो कहाँ से इतनी सारी चीजें होंगी। तो आप लोगों से राय है, मोहतान दरखास्त है कि आप लोग इस पर जो है वो सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसे जो है वो कैंसिल करा दीजिए, इसे जो है वो पोस्टपोन करा दीजिए। अब उनकी बात माने जाए तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि एक तो एग्जाम हो रहे हैं वो अच्छी बात है। अब आप लोग चाहते हैं कि इसका कैंसिलेशन या पोस्टपोन का प्रोसेस किया जाए तो वो जो है वो गलत होगा। लेकिन सरकार को इस पर जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि
डिपार्टमेंट एक ही है, आयोग एक ही है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक ही है। उन्हें बखूबी मालूम है कि 13 जून को जो है वो यूपी एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम है और उसके अगले दिन ही यूपी जीआईसी यानी कि प्रवक्ता का एग्जाम है, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट भी जो है वो शामिल है। और ऐसे नहीं कि उर्दू वालों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया। अभी तक जितने भी एडमिट कार्ड मैंने देखे हैं या मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है, तो सबका जो है वो ज्यादातर मऊ में ही जो है वो आपका सेंटर बनाया गया है। अब वहाँ ऑन एवरेज अगर देखा जाए डिस्टेंस तो 500-600 किलोमीटर तो होगी। किसी किसी बच्चे की जो है वो 800-900 भी जारी है। अब 800-900 किलोमीटर का ट्रैवल करने का मतलब है कि 10-12 घंटे उसके बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएंगे। जो पढ़ने का, आराम करने का टाइम होता है वो बेचारा जो है वो ट्रैवल में जो है वो उसका जाएगा। तो सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है कि सेंटर एग्जाम डेट ना ही वो करे, एग्जाम जो है वो उसी डेट पर ले, बस सेंटर जो है वो थोड़ा सा बच्चों के सेहत के लिए या बच्चों की तरफदारी के लिए या बच्चों के हित में जो है वो इसको थोड़ा सा देखें। और जो बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, उन्हें पता है कब क्या करना है, तो उन्हीं से भी मोहतबार दरखास्त है कि आप लोग जो है वो एक अच्छी पहल करके, एक अच्छा कदम करके अपनी राय पेश कीजिए। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपके साथ जो है वो लगातार बना हुआ है। और दुख भी है थोड़ा सा कि सरकार ने बच्चों के हित में नहीं सोचा है। और अभी जो है वो आप लोग जानते हैं अगले आने वाले वक्त में जो है वो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो सरकार को उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसा ना हो कि बच्चों की जो है वो मेंटल पीस जो है वो खराब हो जाए और उससे जो बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और उससे जो है वो ट्रैवल करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। और इससे जो है वो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी। कोई हाउस वाइफ होगी, किसी के पास छोटा बच्चा होगा, लड़के तो जैसे भी तैसे करके जो है वो जाना पड़ता ही है, क्योंकि वो लड़का है। आपने सुना होगा लड़का है तो भैया घर से बाहर जाना ही होगा। तो लड़के तो खैर कैसे भी करके बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मसला आता है महिलाओं के साथ, तो उसके लिए भी जो है वो सरकार ने थोड़ा भी नहीं सोचा। ये जो है वो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है और इससे जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों से राय भी है कि आप लोग इसके लिए जरूर आवाज उठाइएगा और अपने हक के लिए कि इतनी डिस्टेंस जो दी गई है उससे जो है वो बहुत नुकसान होगा। भले ही सरकार का राजस्व बढ़ सकता है, क्योंकि 1200, 1000 अमूमन जो है वो 3-3.5 हजार का जो है वो खर्चा आएगा अगर बच्चा कोई एक भी एग्जाम देने जाएगा, क्योंकि ट्रैवल इतना लंबा हो जाता है। फिर उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको जो है मैनेज करना होता है। और जो एग्जाम का फोकस होता है, एग्जाम पे जाने के लिए बच्चों को जो है मेंटल पीस होना चाहिए, वो उसे जो पूरी तरीके से मैसर नहीं हो पाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। हालांकि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो जरूर जाइए और अपना एग्जाम जरूर से देख आइएगा। और मऊ में जो है वो आपका एग्जाम सेंटर बना है उर्दू यूपी जीआईसी का। अभी यूपी एलटी ग्रेड का नहीं आया मेंस का, जैसे ही उसका आएगा उस पर भी आपको जो है वो बता दिया जाएगा। आपके सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।